नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया की। आने वाली 30 तारीख यानी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का एक दूसरा नाम आखा तीज भी है, यानी कुछ जगह पर इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसे एक अबूझ मूर्त के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि इस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए आपको किसी मुहूर्त की, किसी पत्रे को देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ माना गया है। इसे एक अबूझ मुहूर्त भी कहा है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ या मांगलिक काम को करने के लिए आपको किसी विशेष मुहूर्त को नहीं देखना। अक्षय तृतीया का दिन सभी अशुभ प्रभावों से फ्री होता है। जैसे आपको विवाह करना है, जैसे अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, जैसे आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अक्षय तृतीया के दिन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कोई भी मुश्किल आने वाली नहीं है। ये तिथि ऐसी तिथि मानी गई है। अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार 3 प्रमुख तिथियां युगादि, अक्षय तृतीया और विजयादशमी, ये ऐसी तिथि मानी गई है जब बिना पंचांग या मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया में स्वाभाविक शुभता और सिद्धि का योग रहता है, जो इसे बहुत विशेष बनाता है, इसीलिए इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया तिथि का मतलब क्या है। अक्षय माने जो कभी नष्ट ना हो, यानी इस दिन जो भी काम आप करते हैं उसमें निरंतर वृद्धि होती है, वो आपकी कभी खत्म नहीं होती। और तृतीया तो यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई हैं जिसके बारे में हमारे पुराणों में कहा गया है। चलिए कुछ का उल्लेख हम यहाँ पर करते हैं। जैसे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जन्मतिथि के रूप में इसको हम मानते हैं, यानी इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। माँ गंगा भी धरती पर इसी दिन आई थी, ऐसा कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम के जो पार्ट हैं, दरवाजे हैं, वो भी इसी दिन खुलते हैं। श्री विग्रह के चरणों के दर्शन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी इसी दिन होते हैं। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया से ही मानी जाती है। महाभारत की रचना का आरंभ महर्षि वेद व्यास ने इसी दिन किया था। भगवान सूर्यदेव ने द्रौपदी को जो अक्षय पात्र दिया था, वह भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही दिया गया था। अब इतनी सारी बातें जानने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण तिथि है अक्षय तृतीया। अब देखते हैं कि 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से विशेष अद्भुत योग बन रहे हैं। तो इस दिन 3 विशेष अद्भुत योग बन रहे हैं। पहला है सर्वार्थ सिद्धि योग। नाम से ही पता चल रहा है, यह किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सहायक होता है। दूसरा बन रहा है शोभन योग। शोभन में भी आप नाम से समझ सकते हैं, यह शुभता और समृद्धि का सूचक होता है। और तीसरा रवि योग, यह सभी कामों में सफलता और उन्नति दिलाने वाला योग होता है। इन योगों में किए गए शुभ कार्य कई गुना फलदायी होते हैं, खासकर पूजा, जप, दान और तपस्या। अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन ग्रहों की स्थिति भी अत्यंत शुभ और योगदायी है। तो किस तरह की है ग्रहों की स्थिति, चलिए जानते हैं। मीन राशि में 4 ग्रह विद्यमान है।
अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से? शनिदेव, शुक्रदेव, शुक्र मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं, राहु और बुध। इस तरह से ये चारों ग्रह मिलकर एक चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, जो एक अच्छा योग मान रहे हैं। चंद्रदेव वृष राशि में विद्यमान होंगे और अपने ही नक्षत्र रोहिणी में होंगे। चंद्रदेव और गुरु वृषभ राशि में एक साथ युति करके गजकेसरी राजयोग भी बना रहे हैं। एंड सूर्य तो आपको पता ही है, आजकल गोचर में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में स्थित है। अब अक्षय तृतीया के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र भी हो तो उसके बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे जब अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में आती है तब उसका फल और भी श्रेष्ठ हो जाता है। कैसे? इसमें दुष्टों का नाश, किसानों को लाभ तथा अच्छी फसल की संभावना बढ़ती है। यह योग अक्षय तृतीया को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। अक्षय तृतीया की जो तिथि है वैसे तो 29 अप्रैल से शुरू हो रही है। 29 अप्रैल शाम को 5:31 से अक्षय तृतीया से तृतीया तिथि लग जाएगी। लेकिन क्योंकि हम उसी तिथि को लेते हैं जो सूर्योदय के समय हो, तो 29 अप्रैल को सूर्योदय के समय द्वितीया है, तो हम तृतीया को नहीं लेंगे। तो तृतीया तिथि को 30 अप्रैल को ही लिया जाएगा। अब देखिए, 3 तरह के लगन होते हैं। आपको पता है एक दिन में पूरे 12 लगन उदय होते हैं। एक मेष, कर्क, तुला और मकर, इन 4 लग्नों को कहा जाता है चर लगन। इसमें ऐसे काम जैसे गाड़ी खरीदना, गाड़ी खरीद के हम चाहेंगे कि हमारी गाड़ी चलती रहे, ठीक है, वो रुके ना। तो इस तरह के जो काम है वो चर लग्नों में किए जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, अगर हम कोई सोना चांदी खरीद रहे हैं, इस तरह के जो काम हम करते हैं, उन कामों में हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारी स्थिर रहे। तो स्थिर लगन देखते हैं हमें अक्षय तृतीया के दिन कब कब मिल रहे हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 6:19 तक स्थिर लगन वृषभ है, जो पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ है। वैसे इस स्थिर लगन में सोना चांदी खरीदना भी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें तो सुबह सुबह तो कोई दुकान खुली हुई मिलेगी नहीं, तो मतलब सोना चांदी नहीं ले सकते। तो क्या हुआ, पूजा पाठ करो ना, फ़ायदा उठाइए। अक्षय तृतीया है। इसके बाद हमें दूसरा स्थिर लगन सिंह 10:51 से दोपहर के 1:05 तक मिल रहा है। तो अगर आप मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर या कुंभ लगन के हैं तो आप इस समय पर सोना खरीद सकते हैं। और अगर आप वृष, तुला या कर्क लगन के, या इनमें राशियां भी ले सकते हैं, तो आपके लिए चांदी खरीदना इस समय में शुभ रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की एक परंपरा है। ऐसा इसलिए है कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन जब सोना खरीदते हैं तो उससे भविष्य में अत्यधिक धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह तिथि अक्षय मानी जाती है। अतः इस दिन खरीदी गई संपत्ति में कभी कमी नहीं आती, बल्कि निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब देखिए, सबके पास तो इतना पैसा नहीं होता कि इस समय वो सोना चांदी खरीदने। मन तो सबका करता है, लेकिन हर एक को अपनी पॉकेट को भी देखना पड़ता है। तो एक जो बिल्कुल सच बात है वो ये है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से जाना है। इससे बड़ा अटल सत्य दुनिया में कोई नहीं है। हर चीज़ झूठी हो सकती है, लेकिन इस बात को अगर हम देखें कि जो भी पैदा हुआ है उसको जाना है। एंड आप ये भी जानते हैं, जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए या किसी काम के लिए तो हम उसकी पहले से तैयारी करते हैं। आप ऊपर जाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हो, कभी सोचा है? पता नहीं किस दिन बुलावा आ जाए, थोड़ी तैयारी तो हमको करनी चाहिए ना। तो उस तैयारी का मतलब ये है हमको
अपने इष्ट, जिस भी देवी देवता को आप जानते हो, जिसको भी आप मानते हो, थोड़ा उसका ध्यान, थोड़ी उसकी पूजा, थोड़ा सा उसका जप किया करो। भजन सुना है ना? कौन सा? गंगा किनारे चले जाना, मुड़ के फिर नहीं आना, सब यहीं रह जाना, मुड़ के फिर नहीं आना। जब ये सोना चांदी जमीन जायदाद रिश्ते नाते सब तो यहीं छूट जाएंगे ना। आज सब यहीं छूट जाने हैं तो क्यों ना भगवान का नाम ले। तो इस अक्षय तृतीया पर इतने अच्छे, इतने अद्भुत योग संयोग बन रहे हैं, उनका पूरा फायदा उठाइए और अधिक से अधिक अपने ईष्ट के साथ जुड़ने की कृपा करें, कोशिश करें। अगर आप अपने ईष्ट के साथ जुड़ेंगे, देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए इस अक्षय तृतीया को, ठीक है, खरीदो, सोना खरीदो, चांदी खरीदो, संपत्ति खरीदो, भाई ठीक है, खरीदना चाहिए, लेकिन मत भूलिए हमें जिसने बनाया, हमें जिसने ये शरीर दिया, जिसने हमको ये समझ दी, उसको अगर हम याद ना करें तो इस अक्षय तृतीया आप सभी लोग थोड़ा सा टाइम स्थिर लगन में प्रभु के नाम भी कीजिए। उम्मीद है अक्षय तृतीया के बारे में जो मैंने जानकारी आपको दी, आपको पसंद आई होगी। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको मैं काफ़ी कुछ इसके बारे में बता पाऊँ। फिर भी कुछ कमी रही हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब वैसे आपको कर लेना चाहिए, बट ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद से करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे हम घंटा मिनट को घटी पल में बदलेंगे। हमारे पहले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे घटी पल को घंटा मिनट में बदलते हैं, और अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे घंटा मिनट को, वही एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आए। नमस्कार, राधे राधे।